अस्सलाम स्टूडेंट्स, मोहम्मद इकबाल फिजिक्स लेक्चर और लेक्चर नंबर 13 के साथ सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 13 के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटी। आइए देखते हैं कि पोलराइजेशन क्या है। देखिए, आपको मैं बता चुका हूँ कि दो प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर हम एक इंसुलेटिंग मटीरियल, डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इंसर्ट कर देते हैं तो उससे उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। और वहाँ मैंने आपसे बात की थी कि एक एक्सपेरिमेंट है कि जब हम दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग मटीरियल डालते हैं तो उससे वोल्टेज कम हो जाता है। क्योंकि वोल्टेज कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। पिछले लेक्चर में आपने देख लिया था। तो आज हम उसकी फिजिक्स समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों जब आप इसके अंदर एक इंसुलेटिंग मटीरियल डालते हैं तो उससे कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाती है, ठीक, और वोल्टेज कैसे बढ़ जाता है। देखिए, ये अगर आप इस मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को देखें, किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को देखें तो उसके अंदर दो तरह का चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसकी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है। तो ओवरऑल अगर आप उसकी बिग पिक्चर देखें तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये एक जो है वो आपके सामने चार्ज की सूरत होगी किसी मटेरियल के अंदर। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट चार्ज अप्लाई कर दूं, ठीक है, यानी इसके ऊपर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, पॉजिटिव और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। इसके अंदर अगर इसको रख दूं तो फिर इसकी क्या सूरत होगी? इसकी सूरत ये होगी कि ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। मैं इधर बना देता हूँ, वैसे उसके अंदर इसकी सूरत ये होगी, ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा डिस्प्लेस होकर एक साइड पे जाएगा और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पे जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट होगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो थोड़ा सा स्पेस पैदा हो जाती है दोनों, यानी एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के दरमियान यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा डिस्प्लेस हो गया। इसको कहते हैं डाइपोल। व्हाट इज अ डाइपोल? एक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है इक्वल मैग्नीट्यूड में, बट विद सम स्पेस, ठीक है। तो नेगेटिव इक्वल बट अपोजिट चार्ज विद सम स्पेस इज कॉल्ड डाइपोल। तो ये एक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर डाइपोल्स बनते हैं। इस डाइपोल के बनने को हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी क्या होता है? डाइपोल्स का बनना, डाइपोल फॉर्मेशन, डाइपोल फॉर्मेशन। इसलिए इस मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहते हैं, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू आती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जो पहले बयान कर चुके हैं। एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं कि कितनी कैपेसिटी करती है। तो ये है इसके अंदर। अच्छा, तो इसके अंदर अगर आप मटेरियल डालेंगे उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर इस तरह से डाइपोल्स बनते हैं, ठीक। तो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव, 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 नेगेटिव पॉजिटिव। ये पोलराइजेशन होगी उस मटेरियल की जो आप इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब ये मटेरियल आप इंसर्ट करेंगे तो अब मैं पहले आपको थोड़ा फिजिकली समझाऊं। तो प्लेट्स के ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो चार्ज है वो अंदर की तरफ खिसकेगा, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वो डिस्प्लेस होगा अंदर की तरफ। ये भी ऐसी है जैसे वो कह रहा है भाई साफ हो जाए थोड़ा,
ठीक है। तो प्लेट के ऊपर से चार्ज थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता है इस पोलराइजेशन के अमल की वजह से, तो प्लेट के ऊपर थोड़ी जगह खाली हो जाती है। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी और चार्ज पुश कर देती है, बैटरी और चार्ज पुश कर देती है, ठीक है। तो चार्ज का मजीद स्टोर हो जाना क्या है, कैपेसिटेंस का बढ़ जाना। पोलराइजेशन की वजह से प्लेट्स के ऊपर स्पेस बन जाती है। स्पेस कैसे बन जाती है कि चार्ज थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता है, थोड़ा सा मूव होता है अंदर की तरफ, तो प्लेट के ऊपर मजीद चार्ज पुश हो जाता है। इसको एक और उदाहरण कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि बराबर है चार्ज पर एरिया, क्योंकि एरिया वही है लेकिन चार्ज उसके ऊपर से थोड़ा सा कम हो गया है, यानी चार्ज प्लेट के ऊपर से कम हुआ है, चार्ज कहीं गया नहीं है, प्लेट के ऊपर से कम हुआ है और थोड़ा सा अंदर हो गया है, ठीक है। तो प्लेट के ऊपर से चार्ज थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये डिक्रीजेस, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी। अच्छा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है तो ई किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ई ओवर एप्सिलॉन नॉट, सो व्हिच इंप्लाइज दैट कि ई डिक्रीजेस। तो जैसे ही आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ई डिक्रीज होगा, और जब ई जो है वो किसके बराबर, वी किसके बराबर होता है, वी बराबर होता है ई वी, तो व्हिच इंप्लाइज दैट कि वी डिक्रीजेस। तो वोल्टेज डिक्रीज होता है। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सपेरिमेंट बताया था कि जब आप इंसुलेटर मटेरियल डालते हो तो जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल कम शो करता है, थोड़ी सी पीछे आ जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस वजह से डिक्रीज होता है, और क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज होता है, अब आपको क्या पता है, वो आपको पता है कि Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर वोल्टेज कम होगा C इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर V डिक्रीज होगा तो इसका मतलब होगा कि C क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इस तरह से कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटर की इंक्रीज हो जाती है। ये है पोलराइजेशन का अमल दखल कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है। अच्छा, अब एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपसे अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसको हम देखते हैं, और वो है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। हमने शुरू में बात की थी कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, और चार्ज स्टोर करके क्या करता है, चार्ज स्टोर करके जाहिर है कि क्या करता है, चार्ज स्टोर करके एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो जो है वो किस तरह से एक जो है वो चार्ज स्टोर करेगा। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है जी। तो ये 2 प्लेट्स हैं, इनको आपने बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैं आपको बताऊं, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है d, ठीक है। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो d है, और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट होगा। एरिया हार्ट प्लेट का जो है वो A है, ठीक है, वो पहले बात हो चुकी है। तो इसको देखते हैं। अच्छा, जैसे जो प्लेट है, शुरू में कैपेसिटर की प्लेट एम्प्टी, तो यहां से चार्ज दौड़ के जाएगी, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज ऐड होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपने रखा, तो वो पॉजिटिव चार्ज मजीद पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नहीं आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को यहाँ से बैटरी के लिए पुश करना रन होगा ना, कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी यहाँ से मजीद पॉजिटिव चार्ज पुश करेगी, तो रिपल्शन का सामना होगा, मुखालफत का सामना होगा। तो कहानी ये है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा भी डेवलप होता है, एक चार्ज देखा जाता है, तो बैटरी को मजीद चार्ज उसके ऊपर रखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी,
थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। तो बैटरी की वो की गई मजदूरी, बैटरी का किया गया वर्क चार्ज के ऊपर, यहाँ से आप इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्यू पुश करते हैं, तो इस चार्ज क्यू को वहां तक पुश करने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। तो बैटरी जो वर्क करेगी इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जो पहले बात की है वो होगा V, दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट होगा। ठीक हो गया, इसका मतलब हो गया तो जो मेन थीम है कि बैटरी हैज टू डू वर्क to put the charge into electric field. या प्लेट्स कह सकते हैं, कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज को पुश करने के लिए और उसको ऊपर रखने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। किसके ऊपर, तो वर्क डन ऑन द चार्ज, जो चार्ज पे बैटरी ने वर्क किया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द चार्ज, जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक बॉडी को ऊपर वर्क करते हैं तो वो इस पर किया गया वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है जब आप इस चार्ज को ऊपर मूव करते हैं, सॉरी इस बॉडी को, मैस को, एम को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब मूव करते हैं तो बॉडी पे किया गया वर्क उसकी एनर्जी बन जाता है mgh। तो इसी तरह से यहाँ पे चार्ज पे किया गया वर्क क्या बन जाता है, उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। अब आपको पता है कि एनर्जी का फार्मूला क्या है, एनर्जी का फार्मूला है Q डेल्टा V, Q डेल्टा V। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है शुरू में 0 होगा, जब चार्ज 0 होगा तो वोल्टेज 0 होगा, जब चार्ज बढ़ता जाएगा तो V भी बढ़ता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके पास as Q 0 which implies that V 0, ठीक, as चार्ज जो है is equal to Q, तो which implies कि वोल्टेज कितना हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो आपका V हो जाएगा। If change is uniform, अगर ये जो चार्जिंग प्रोसेस है ये यूनिफॉर्म है, यानी यूं चार्ज होता है, यूं करके ग्राफ ऐसा स्टेप लाइन ग्राफ होता है कि स्मूथली चार्ज होता है, यूनिफॉर्म चेंज है, लीनियर चेंज है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर चेंज जो है वो यूनिफॉर्म हो, चेंज हो पर यूनिफॉर्म हो, ठीक है, तो फिर जो एवरेज वोल्ट होगा, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा 0 प्लस V डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2, तो उसी तरह से यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1/2V। ठीक है भाई, इस फार्मूला के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, दो प्लेट्स के दरमियान वो कांस्टेंट होना चाहिए। चैप्टर 12 के अंदर शुरू में हमने पढ़ा, तो यहाँ कांस्टेंट होने के यहाँ वोल्टेज जो चेंज हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज जब चेंज हो रहा है और अगर उसमें चेंज यूनिफॉर्म हो तो फिर एवरेज वोल्टेज आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी बराबर होगी वो होगी 1/2Q इंटू, ओहो ये हो जाएगा Q इंटू V, डेल्टा V की जगह क्या पकड़ेंगे 1/2V, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एवरेज पोटेंशियल है वो है V, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2QV। ये पहला फार्मूला आ गया एनर्जी का। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि Q इज इक्वल टू CV, तो U इज इक्वल टू 1/2CV इंटू V, तो ये हो जाएगा 1/2CV स्क्वायर। याद है V कैपिटल यूज करना है, ठीक है, तो एनर्जी बराबर है 1/2CV स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, 1/2CV स्क्वायर, where C is the capacitance and V is the potential difference between the plates। इससे आपके पास कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल
में क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एनर्जी चार्ज को दे रहे हैं, चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं और वो चार्ज उससे पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। तो वेट कीजिएगा जी, लाइट चलेगी, पॉज करते हैं। पॉज तो करते हैं, ऊपर पॉज कर दो जी। सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट का प्रॉब्लम होने की वजह से। तो मैं बात कर रहा था कि U = 1/2 C²। तो यहाँ पे चार्ज किधर पुश हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान चार्ज पुश हो रहा है। तो चार्ज जो एनर्जी गेन कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाके कर रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाना चाहते हैं कि एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करें। ठीक, तो जरा देखिए, आपको पता है कि C जो है वो बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, आल्सो जो आपके पास V है वोल्टेज टेंशन डिफरेंस वो बराबर होता है AD। तो इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट इन 1 ये दोनों चीजें मान पुट करते हैं। तो U = किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 C जहाँ पे आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D और इनटू जो V है V बराबर है E, तो E और D इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E² D² ओवर D। तो यहाँ एक D से कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपने पास बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E² इनटू AD। A और D जो एक यहाँ बचेगा उसको राइट कर। तो ये एनर्जी यहाँ पे दोबारा जो है ये बात सामने आ रही है कि जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? एरिया और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है और मीडियम पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, तो U = बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E² और एरिया को डिस्प्ले होता है वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स, यानी इस प्लेट का एरिया और डिस्टेंस। एरिया इनटू डिस्टेंस वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना डिफाइन हो जाएगा? तो U/वॉल्यूम। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E²। तो इसको कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो इस तरह से एनर्जी डेंसिटी है U D कह दें या M कह दें, जो इसमें लिखा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E²। ये एनर्जी डेंसिटी। तो इस तरह से ये आपके पास कैपेसिटर और जो एनर्जी स्टोर हो रही है ये इसके अंदर। तो यहाँ तक काफ़ी है जी। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ एनर्जी स्टोर एंड कैपेसिटर। और इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हुआ है पोलराइजेशन। इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। मिलते हैं अगले लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और उसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है। इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्पार्कल चिश्ती ऑफिशियल और मोहम्मद इकबाल ट्रू फिजिक्स लेक्चरर, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम लेक्चर आपको वीडियो लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल होंगे FSC। अपना ख्याल रखिएगा।